हाय दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे और जहाँ के प्यारे से खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है लर्न इंग्लिश। तो दोस्तों आज हम थोड़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझसे कहा कि भैया इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करा देना, ये जो टेंस है, चुका है, चुकी है, क्या है, सब कुछ है, समझ में नहीं आ रहा है। तो एक दो सेंटेंस अपन करेंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपन, और प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ कैसे करें, क्या करें। तो भैया पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जीतनी है आज की वॉर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ सेंटेंस की। और तो हम बात करेंगे आज, है ना, तो हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कुछ सेंटेंस की बात करेंगे। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा भैया आज तो बोर्ड चमका रखा है आपने, क्या बात है, लाइट लगा दी आपने। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, ठीक है, याद रखना। तो हम यहाँ पे कुछ बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सेंटेंस की। तो इसका रूल क्या है, मैंने कहा था कि पहचान तो बताई मैंने क्या थी इसकी। तो पहचान तो मैंने आपको कहा था, जो बताया था मैंने आपको, अकॉर्डिंग पर रिवाइज करता हूँ। चुका है, ठीक है, चुकी है और चुके हैं, ये शब्द आएंगे। और हाँ, साथ में आपको ऐसे शब्द भी आएंगे जो काम आपने जस्ट अभी किया है, ठीक है ना, जो कार्य अभी जस्ट अभी पूर्ण हुआ हो, ठीक है, ठीक है। तो इन्हीं पे अपन सेंटेंस से कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। रूल क्या है, रूल पता है आपको बच्चों, रूल आपको सभी को याद होगा। पहले सब्जेक्ट भैया आएंगे, फिर हैज़, और क्या आएगा बच्चों, हैव आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, और लास्ट में एट द एंड क्या आएगा आपका ऑब्जेक्ट। हैज़, हैव, हैज़ यूज़ करेंगे सिंगुलर के साथ, मतलब कि एक वचन के साथ, और ये करेंगे अपन हैव प्लूरल के साथ करेंगे, जैसे कि आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया और दे हो गया, ठीक है। हैज़ कब आएगा बच्चों, ही के साथ आएगा, शी के साथ आएगा, इट के साथ आएगा, और किसी का नाम आ जाए, ठीक है, तो इस तरह अपन हैज़ यूज़ करेंगे। ये तो इसके कुछ फॉर्मेट हो गया, ठीक है। अब हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बस आप इसके ऊपर रिवाइज करेंगे, कर लो। अब करते हैं अपन सेंटेंस, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो, यदि आपको रिमाइंड नहीं हो रहा तो इसको लिख लो, या आप इसको समझ लो पहचान क्या है, कैसे पहचानना है, कैसे इसको रिकॉग्नाइज करोगे। रूल है बच्चों, यही रूल रहेगा जो हमेशा आपके माइंड में बैठा है। ही सीट नेम के साथ तो हैज़ लगाना है, आई वी यू दे के साथ लगाना है आपको हैव लगाना है। ओके, चलो कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं क्या है, ठीक है, उतार लिया होगा आप लोगों ने। तो सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको कोई भी तकलीफ ना हो। भैया आपकी तकलीफ, भैया मेरी तकलीफ है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा एक भी स्टूडेंट को थोड़ी सी तकलीफ हो इंग्लिश में सेंटेंस को बनाने और सोचने के लिए, ठीक है। चलिए, रूल याद है क्या था, अब सेंटेंस देखते हैं अपने, जैसे कि रमेश खेल चुका है, ठीक है, रमेश खेल चुका है, पहचान गया आप चुका है यहाँ से। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, रमेश, तो सब्जेक्ट आपका आ गया, रमेश आ जाएगा जो काम को कर रहा है, ठीक है। और रमेश देखो नाम आ रहा है, एक वचन है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, हैज़ आएगा, क्या आएगा, हैज़, क्योंकि हैज़ हमेशा एक वचन के साथ ही आएगा। अब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, खेल चुका तो प्लेड, ठीक है, रमेश खेल चुका है, ऑलराइट। अब इसी रमेश को वापस ले लेते हैं आपस, है ना, रमेश, है ना, अभी आया है, ठीक है, रमेश अभी आया है। तो ये काम जस्ट अभी पूर्ण हुआ है, कुछ देर पहले वो बंदा आ चुका है, और उसको मतलब ये काम बस अभी रिसेंटली बस हैपन हुआ है, रिसेंटली अभी एग्जीक्यूट हुआ है, रिसेंटली काम हुआ है। तो इस केस में भी अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे कि रमेश अभी आया है ना, रमेश अभी गया है। तो गया है जो कोई भी काम अभी रिसेंटली में हो रहा है, जस्ट अभी कुछ काम हुआ, जस्ट अभी जो कुछ काम हुआ, जस्ट समझो जस्ट, तो भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ वापस रमेश को लेंगे, रमेश तो भैया छाएंगे आज, ठीक है, रमेश आया है, तो लिखे रमेश हैज़, अब यूज जस्ट मतलब अभी, ठीक है, उसके अपन जस्ट यूज़ किया, अभी आया, तो कम यहाँ पे थर्ड फॉर्म हो जाएगी, कम, केम, कम, रमेश हैज़ जस्ट कम। ओके, एक ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपन, ठीक है,
अध्यापकों ने भोजन कर लिया है। ठीक है, अध्यापकों ने भोजन कर लिया है। तो जो सेंटेंस बन रहा है अध्यापकों ने भोजन कर लिया है, ये भी काम जस्ट अभी कुछ हुआ है, तो उसको भी इसी रूल से फॉलो करना है। तो यहाँ पे टीचर्स आ जाएंगे, टीचर्स ज़्यादा हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, हैव। ठीक है, तो टीचर हैव, ठीक है, भोजन कर लिया है ना, टेकन फूड। ठीक है, या वी कैन से टीचर हैव ईटन फूड, कुछ भी सकते हो आप। ठीक है, ईटन फूड, या यू कैन आप इसे लिख सकते हो आप टीचर्स हैव टेकन फूड। तो दोनों तरीके से आप इसको बना सकते हो। ईटर मतलब खा लिया भोजन को, यहाँ पे ले लिया भोजन को। तो ये जो सेंटेंस है देखो, एक तो पहचान चुका चुकी है, मतलब मैंने कहा ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश सीखना है, तो आपको जो बोलना है उसको यूज़ करो, उसको यूटिलाइज करो, उसकी हिंदी को पढ़ो, फिर उसी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो। प्रैक्टिस करोगे, हाँ चुका से कुछ सेंटेंस बना लो, अभी अभी को जो काम हुआ है, जस्ट जो काम हुआ है, अभी अभी को आया है, अभी अभी आपने कुछ देखा है, अभी आपने जो कुछ खाया है उसी पे टेंस सेंटेंस बना दो। ठीक है, कर लिया, जो कोई भी काम हो रहा है यहाँ पर, तो सभी यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करो, आप सेंटेंस बनाओ, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो ये है आपके कुछ सेंटेंस जो मैंने आपको बनाए थे, कुछ चुका चुकी वाले दे दी मैंने आपको, कुछ डिफरेंट सेंटेंस में लिखा दी ताकि आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, अब अपने चलते हैं आगे। आगे तो बस ये, तो अपने जो आप ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कुछ बातें आपने बता दी आपको। अब अपन टेंस को कंटिन्यू करते हैं, अपन आज के आगे पर कुछ अपन कंटिन्यू करते हैं। अपन आज क्या पढ़ेंगे, अपन आज पढ़ेंगे अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बाद हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे अपन आज। ठीक है, तो इसको उतार लो, फिर आप आगे चलते हैं। तो भैया उतार लीजिए, रमेश खेल चुका है, ट्रेन जा चुकी है, रमेश अभी अभी आया है, अभी अभी गया है, मेरी माता ने जस्ट अभी भोजन पका लिया है, हम लोग ने भोजन कर लिया है, हम लोगों ने मैच देख लिया है, हम लोगों ने यहाँ पे काम कर लिया है। ठीक है, मैंने अपना कार्य अभी अभी किया है। तो इस तरह के जो सेंटेंस बनेंगे सब बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर टेंस का कोई भी जोड़ नहीं है, मतलब कोई सेंस नहीं आएगा। ठीक है, अब हमारा जो प्रेजेंट टेंस को ही कंटिन्यू करेंगे अपन। वो प्रेजेंट टेंस का आज लास्ट टॉपिक है, या लास्ट टेंस कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये चौथा टेंस है, मैंने कहा था 4 टेंस होते हैं। एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस था आपका, दूसरा आपका कंटिन्यूअस था, तीसरा परफेक्ट था, अब चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, जहाँ पर दोनों ही मिलने वाले हैं। ठीक है, तो ये अपना लास्ट टेंस होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पहचान इसकी भी क्या है मैं आपको लिखा देता हूँ। रूल क्या है समझेंगे अपन, ध्यान से सभी पेन कॉपी लेके हो जाओ तैयार, क्योंकि हमें जितनी आज की वो और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की और। ठीक है, तो बच्चों पहचान यहाँ पे क्या देखो, पहचान बच्चों वही रहेगी कि हिंदी के वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में, ठीक है, हिंदी के वाक्य के अंत में, ठीक है, ये वर्ड आएंगे बच्चों, रहा है, रही है और रहे हैं। ठीक है, हुआ है, ठीक है, हुई है, आदि शब्द देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, हिंदी के वाक्य अंत में। ठीक है, अब यही चीज़ आपको कंटिन्यूस प्रेजेंट कंटिन्यूस में देखने को मिली थी। आप एक बार रिवाइज करना, अपने नोट्स देखो, या आपने नोट्स बनाए तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की टेंस की पहचान भी ये लिखाई थी मैंने। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और प्रेजेंट कंटिन्यूस में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट सिर्फ एक ही चीज़ का, टाइम का। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में टाइम आता है ना। इसमें देखो पहली पहचान तो ये, दूसरी पहचान यहाँ पे क्या है, समय से आएगा। क्या आएगा, समय से। ठीक है, अब यहाँ देखो समय से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको 2 सेंटेंस सिखाता हूँ, दोनों में आपको डिफरेंट बताता हूँ क्या है, कि कंटिन्यूअस कौन सा है और परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन सा है, देखते हैं अपन। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ पर हनी पत्र पढ़ रहा है। ठीक है, एक सेंटेंस ये हो गया। इसी के पास एक और सेंटेंस को बना लेते हैं अपन पास में, हनी चाह, ठीक है, सुबह से पत्र पढ़ रहा है।
अब देखो दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंट दिख ही रहा होगा। यहाँ पे क्या है, हनी पत्र पढ़ रहा है रही दिख रहा है आपको, मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हो गया। ठीक है, आगे आ जाओ। हनी सुबह से पत्र पढ़ रहा रही तो आ रहा है, लेकिन साथ में देखो समय से भी आ रहा है, समय से, तो मतलब रहा रही के साथ ये समय भी कोई दिया होगा ना आपको, रहा रही के साथ समय दिया होगा, उस केस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जहाँ पे समय से होगा, और समय से नहीं होगा तो हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूअस टेंस, जिसको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो इसको राइट डाउन करो और फिर चलते हैं अपन आगे। पहचान ही सो इम्पोर्टेंट है बच्चों। जब तक चीज़ों को नहीं पहचानोगे कि सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, आगे क्या आ रहा हो, पीछे क्या आ रहा हो, जो भी आ रहा हो, ठीक है, समय से, ठीक है, तो उसका ध्यान होगा, तभी आप चीज़ों को, है ना, एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये याद रखो, सेंटेंस को समझो, रिविजन्स करो, प्रैक्टिस करो, तभी आपको सेंटेंस धीरे धीरे आने वाले हैं। ठीक है, अब इसके रूल को लिखते हैं अपन। ठीक है, रूल क्या है, कंडीशंस क्या है, चीज़ें क्या है, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहचान होगी, समय से आएगा, याद रखना बच्चों। रूल सो इम्पोर्टेंट, बोले तो भैया एकदम झकास लल्लन टाप। ठीक है, बिना रूल के आपको कोई भी सफलता नहीं मिलेगी बच्चों। रूल बनाओ समय का, अपनी लाइफ का, अपने फ्यूचर का, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चीज़ों को यूटिलाइज करना पड़ेगा। रूल क्या बच्चों, देखो रूल यही है भैया, हमें सब्जेक्ट का ध्यान देना है पहले, फिर इसमें हैव आएगा बच्चों। ठीक है, अब क्योंकि परफेक्ट की बात कर रहा है, हैव आ गया, अब आएगा बीन। ठीक है, बीन कंटिन्यूअस चल रहा है, बीन हैव बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी अकॉर्डिंग कंटिन्यूअस के थ्रू। ठीक है, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, और लास्ट में बच्चों क्या देखने को मिलेगा आपको, सिंस और फॉर मिलेगा, और लास्ट में आएगा आपका टाइम। ये रूल है इसका। सब्जेक्ट हैज़, हैव, बीन आपको हर सेंटेंस में यूज़ करना है अकॉर्डिंग दिस, एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी लगा देनी है। ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये 9 नहीं है, जी है, जी फॉर जीनियस। ठीक है, और सिंस फॉर लगा देना है। ठीक है, सिंस फॉर के लिए मैं आपको वीडियो बना के दूंगा कि इसका रूल कैसे करना है, क्या है, अभी बस आप समझेंगे, टेंस को समझेंगे अपन आज। ठीक है, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, सेंटेंस को देखते हैं अपन, सेंटेंस को देखें अपन, सेंटेंस फर्स्ट लेते हैं अपन यहाँ पर। ठीक है, सेंटेंस क्या है ध्यान देंगे अपन, जैसे यहाँ लिया अपन ने, सोनम जी, ठीक है, सोनम जी, है ना, सुबह से खेल रही है। सेंटेंस अभी कुछ देर पहले दिया था मैंने आपको, समय से आ रहा है और रहा है। ठीक है, बनाते हैं सेंटेंस। सोनम है, नाम सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, आप कुछ भी नहीं लिख सकते हो, आप खुद का नाम लिख लो आप। ठीक है, सोनम। अब यहाँ पे खेल रही है मीन्स यहाँ पर बात करने वाले हैज़, सिंगुलर है, एक वचन है तो क्या आएगा, हैज़। ठीक है, अब आपको बीन लगाना, सब में कहा था मैंने, बीन आएगा। ठीक है, बीन। ऑलराइट, सुबह से। ठीक है, खेलने को बोलते क्या, प्लेइंग। तो ये जो पूरा वर्ड है आपका, ये पूरा वर्ड इसके अंदर आ गया, प्लेइंग के अंदर, खेल रही है, प्लेइंग हो गया। ठीक है, सुबह से हो या शाम से हो या दोपहर से हो बच्चों, जो भी से होगा, सुबह से लेके शाम तक, शाम से या सुबह तक, जो भी एनीथिंग होगा, सुबह से, शाम से, रात से, जो भी होगा, तो उसमें सिंस यूज़ करना पड़ेगा, सिंस इन द मॉर्निंग। देखो सिंस फॉर का यूज़ बस हल्का सा आपको हिंट देता हूँ, सिंस यूज़ करते हैं अपन एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, एक मतलब फिक्स टाइम के लिए करते हैं अपन, और फॉर का टाइम यहाँ पर फिक्स नहीं होता। तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बहुत डीपली डिस्कशन करने वाले हैं, बस समझो आप। ठीक है, तो सोनम हैज़ बीन प्लेइंग सिंस इन द मॉर्निंग, चाहे मॉर्निंग हो, चाहे इवनिंग हो, चाहे नाइट हो, वहाँ सिंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, समय के बारे में यदि आपको परफेक्ट पता है ना, प्रीसियस टाइम आपको मालूम है, तो वहाँ सिंस यूज़ करेंगे। टाइम का कुछ पता नहीं है, अननोन टाइम, टाइम कौन सा है, टाइम कुछ मालूम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम क्या है, उस केस में फॉर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो याद रखो मैंने बनाया सोनम हैज़ बीन प्लेइंग, ठीक है, सिंस इन द मॉर्निंग, रहा रही आ रहा है, सुबह से, समय से भी आ रहा है, तो इस केस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। हमने जो पढ़ा है ये है आपका अफर्मेटिव, क्या है बच्चों, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सर पहले लिख देते हैं, सर इतनी गलती कराते हो सर आप, एक तो यार भूल गया था बच्चों, ये अफर्मेटिव हो गया।
नेगेटिव पढ़ेंगे इसके बाद और इंटरव्यू पढ़ेंगे इसके बाद। तो फिलहाल इतना उतारो आप, फिर चलते हैं अपन क्या है, ठीक है। एक बार देखो मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँची और वीडियो चल रही है कि नहीं चल रही वो भी देख लेते हैं अपन। ओके 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 15-16 हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट लेंगे इसको, ठीक है। अब नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव क्या है, यहाँ पे नंबर 2 डाल देना है आपको, ठीक है। आपको नहीं, मैं डाल सकता हूँ क्योंकि आप तो भैया आपको लिखना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा भैया, थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो वाइट बोर्ड है, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुमको तो भैया वाइट पेपर पे लिखना पड़ेगा दोबारा, ठीक है। तो नेगेटिव बात करें, याद रखना फर्स्ट सेकंड थर्ड पे यहाँ पे नोट यूज़ करना है। तो सब्जेक्ट हैज़, हैव एंड नॉट बीन आएगा, ठीक है। तो रूल यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूल बच्चों यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो रूल जो लिखा है इसमें बस थोड़ा चेंज ये करना है। सब्जेक्ट आएगा हैज़, हैव आएगा और उसके बाद लगा देना है आपको नॉट। नेगेटिव बात करूँ तो यहाँ पे नोट आ जाएगा, ठीक है। पहचान वही रहेगी, हिंदी के वाक्यांश में रहा रही आएगा, समय से भी आएगा बट नहीं के लिए, और नहीं वर्ड आएगा इसी बीच में, ठीक है। तो हैज़, हैव बीन, है नॉट बीन, ठीक है। और इसके बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बच्चों, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, फॉर एंड टाइम, ये इसका रूल हो गया। यहाँ नोट आएगा। सेंटेंस बनाना खुद ही आप, ठीक है। कि यहाँ हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटेंस की बात करें, आप बना लेना कोई सा भी, कि जैसे यहाँ पर हेमंत सुबह से 2 घंटे से पढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ पर, ठीक है। तो बात करें अपन, पढ़ रहा है तो 2 घंटे से पढ़ रहा है, तो अफर्मेटिव हो गया। इसका नेगेटिव कैसे बना बच्चों, कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हेमंत, है ना, 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है। तो भैया 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा है तो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। जिसमें लिया अपन यहाँ से, मुकेश भैया 2 घंटे से नहीं सो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे नहीं आ रहा है, समय से भी आ रहा है, समय से आ रहा है ना, और नहीं आ रहा है और रहा है, ये पहचान होगी इसकी। पहचान लिखा ही नहीं मैंने, बस आपको याद होनी चाहिए। अब तो आपको याद होना ही चाहिए कि 2 घंटे आ गया, नहीं आ रहा है और रहा रही, तो नेगेटिव हो जाएगा। रूल क्या है, तो भैया मुकेश आगे आ जाएंगे, ठीक है। मुकेश, हेज में से एक आएगा, क्या आएगा, हेज, ठीक है। नाउ, फिर नॉट, फिर बीन लगा देना है। सो रहा है तो स्लीपिंग, आईएनजी का रूल लिखा है मैंने, देखना वीडियो में होंगे, ठीक है। 2 घंटे से, अब यहाँ 4 आएगा। 4 यहाँ टाइम का 2, टाइम यहाँ पर ऐसा है अननोन, टाइम है 2 घंटे, वो 2 घंटे भैया कौन से हैं, सुबह के हैं, शाम के हैं, रात के, किसी को नहीं पता। तो इसका यहाँ टाइम यहाँ पर क्या है, अननोन है, मतलब टाइम है बट टाइम किसको ढंग से मालूम है टाइम कौन सा है ना। यहाँ पे प्रीसियस टाइम नहीं है, तो इस केस में 4 यूज़ करेंगे, फॉर 2 आवर। यहाँ पे 2 लिख दिया, TWO 2 आवर। हुआ क्लियर। तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। प्रैक्टिस करना, सेंटेंस आपको खुद बनाने पड़ेंगे। मैंने बस आपको एक सेंटेंस बना के समझाया है, रूल लिखा दिया है, इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल राइट। जैसे हम एक को लेते हैं यहाँ से, मैं, ठीक है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसको बनाओ सेंटेंस, आप प्रैक्टिस करना क्या बनेगा इसमें, ठीक है। और यदि आपने सेंटेंस बना लिया है तो आप मेरे पे कमेंट्स कर सकते हैं। वह, है ना, वह 4 बजे से, ठीक है। तो 4 बजे 2 घंटे कुछ मिलते, वह शाम से खेल रही है, ठीक है। हम लोग हो चाहे हम ही हो, वी लिखते हैं, ठीक है, वी, ठीक है। हम लोग 3 घंटे से या 2 घंटे से घूम रहे, घुमक्कड़ है भैया, घूमेंगे ही, करना ही क्या है, ये हो जाएगा। तो हम लोग 2 घंटे से घूम रहे हैं। तो सेंटेंस है, इसको ट्राई करना है, सेंटेंस आप खुद बनाना तो आपको आ जाएगी। तो ये सेंटेंस है अफर्मेटिव के,
अफर्मेटिव के, आप उसको नेगेटिव बनाना है, ठीक है। पहले अफर्मेटिव बना लो, फिर इसका नेगेटिव बनाना है, ठीक है। जैसे नेगेटिव बनेगा, मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं आ जाएगा। वह शाम से नहीं खेल रही है, ठीक है। हम लोग 2 घंटे से नहीं घूम रहे हैं, तो इससे आपको नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब पढ़ेंगे पर इंट्रोगेटिव। उतार लिया है तो आपने, चले आगे बच्चों, टिंग टोंग टिंग, नेगेटिव सेंटेंस को पढ़ लिया है हम बच्चों ने। याद रखना नोट आएगा बीन से पहले। चलो बच्चों, सर इतना सा हमको सो याद है सर, प्रैक्टिस करेंगे तभी याद होगा सर। लग तो हमको भी ऐसा लगा है कि भैया बिना प्रैक्टिस से तो भैया कुछ होने वाला नहीं है। अब तीसरी कंडीशन यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में देखो क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव स्पेलिंग याद कर लो। तो आप पहली बात, अच्छो को इंट्रोगेटिव स्पेलिंग नहीं आती, अच्छो को इंट्रोगेटिव स्पेलिंग नहीं भाई। मैंने भी इसकी स्पेलिंग करीब 5-6 बार याद की, तब जाकर इसमें डबल आर आता है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव में देखो क्या है, रूल है, पहचान दो क्या से स्टार्ट होगा सेंटेंस, सेंटेंस क्या से चालू होगा, ठीक है। और वही है, समय से होगा, कहने का सेंटेंस में समय से होगा, और लास्ट में होगा रहा है, रही है और रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। ये पहचान है। रूल क्या है, रूल वही है कि जिसमें जो हेल्पिंग और इंट्रोगेटिव हमेशा हेल्पिंग और आगे आ जाती है, पता है आपको। तो हैज हैव को आगे ले, हैज हैव को आगे कुदा दो, सब्जेक्ट को यहाँ ठूस दो, बीन लगा दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को चिपका दो, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे धसा दो। सिंस फॉर का यूज़ कराएंगे भैया, बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में देखें। और लास्ट में टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये इसका रूल हो जाएगा। हे से आगे जाएगा, ठीक है। सेंटेंस वैसे ही बनाना जैसे जो लिखे थे मैंने, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पर, क्या हुआ, ठीक है, क्या हुआ, क्या हुआ, सुबह से खेल रहा है, क्वेश्चन मार्क, देखो रहा रही है, समय आ गया, इंट्रोगेटिव क्या चल रहा है। तो ही है, ही के साथ क्या आता है, हैज़, सो हैज़ ही, बीन लगा देना है, फिर प्लेइंग लगा देना है बच्चों, प्लेइंग, सिंस इन द मॉर्निंग, सिंस इन द मॉर्निंग, ये हो जाएगा, ठीक है। तो वह है ना, क्या वो सुबह से खेल रहा है, तो सिंस इन द मॉर्निंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव, है ना। उतार लो इसको, सेंटेंस क्या बन रहा है, इससे रूल आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उतारो, ठीक, कैसे क्या है, फिर समझते हैं अपन आगे। मेरा वीडियो हमारी कहाँ तक पहुँची देखते हैं भैया, टाइम तो भैया होता जा रहा है, ठीक है। हो गया बच्चों, अब चलते हैं आगे। ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है ना। एक सेंटेंस हो लेते हैं इसका, ठीक है। क्या वह 2 बजे से, इस बार 2 बजे से, ठीक है, खेल रहा है। टाइम यहाँ पे दिख रहा है फिक्स, 2 बजे से खेल रहा है, टाइम 2 बजे की थी, वहाँ से खेल रहा है, ठीक है। अब इस केस में क्या होगा, यहाँ पे यूज़ करना आपको हैज़ आएगा, ओके, यहाँ पे ही आएगा। अब अकॉर्डिंग यहाँ बीन, खेलने को प्लेइंग, प्लेइंग का यूज़ करें बच्चों, ठीक है। प्लेइंग आएगा, प्लेइंग आएगा, हैज़ ही बीन प्लेइंग, ठीक है। यहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, वह 2 बजे से, है ना, खेल रहा है। तो ये हो जाएगा आपका, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ऊपर नीचे लगा देना, यहाँ पे क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क। क्या वह 2 बजे से खेल रहा है, तो इस केस में देखो आपको देखने को मिल गया, हैज़ आ गया आगे, इसके अकॉर्डिंग बीन लगा रहे हैं अपन, प्लेइंग आ रहा है, ठीक है, प्लेइंग आ रहा है, ठीक है। और यहाँ सिंस यूज़ कर रहे हैं 2 बजे से, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब लास्ट इसका बाकी है सेंस का, है इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इसको उतार लो, फिर चलते हैं अपन आगे। उतारो बच्चों फास्ट, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार।
पानी दा। हो गया। अब इंट्रोगेटिव की नेगेटिव बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, देखो तू जाने ना तू जाने ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ध्यान रखना बच्चों, करना क्या है आपको, ठीक है। इसमें दोनों साथ में आएंगे। पहचान वही है, क्या से वाक्य चालू होगा, बीच में कहीं नहीं होगा, समय से होगा, रहा रही होगा, रहा है, रही है और रहे हैं, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा समय से, ठीक है। ये इसकी पहचान हिंदी के वाक्य की, ठीक है। सेंटेंस को देखते हैं, ठीक है। रूल वही यहाँ पे, क्या राहुल 2026 से यहाँ रह रहा है, ठीक है। क्या राहुल 2026 से यहाँ नहीं लगा, नेगेटिव इंटरव्यू ना, तो यहाँ पे नहीं रह रहा है और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस देखो अगर नहीं आ रहा है, 2000 समय से आ रहा है और क्या से वाक्य चालू है, ठीक है। मतलब नहीं यहाँ पर इसके बाद ही आएगा, ठीक है। क्या होगा फिर यहाँ बच्चों, समय से होगा ना, कहीं समय से आएगा, फिर यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या राहुल 2026 से यहाँ नहीं रह रहा है, रहा रही आ रहा है, समय से आ रहा है, ठीक है। तो राहुल नेम आ रहा है और नेम के साथ करना है आपको हेज राहुल, ठीक है। नोट यूज़ करना है, रूल तो लिखा नहीं सर। रूल क्या है, रूल देखो, रूल लिखता हूँ पहले, रूल है लिखता हूँ पहले। हेज आएगा, हेव आएगा बच्चों, हेज हेव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, बीन, आईएनजी सा, ऑब्जेक्टिव सा, सिंस, ठीक है, फॉर यहाँ पे टाइम। तू ही मेरा सारा जहां है। तो ये हो गया भैया इसका रूल। अब इसी रूल को चिपकाना है ऊपर। हेज आ गया, सब्जेक्ट आ गया, नोट आ गया। अब लगा देना आपको बीन आ गया। आईएनजी वर्ब यहाँ पे क्या है, लिविंग, रहना, तो यहाँ जाएगा लिविंग, रह रहा है, ठीक है। यहाँ पे हियर, तो यहाँ पे तो हियर आ जाएगा। ये मतलब होता है रहना, यहाँ पर हियर, ठीक है। अब 2026 पता है टाइम, तो सिंस आ जाएगा, सिंस, ठीक है, 2026, ठीक है। हुआ क्लियर। हैज़ राहुल नॉट बीन लिविंग हियर सिंस 2026, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो इस केस में अपन इसका यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे नेगेटिव मिल रहा है आपको और इंटरोगेटिव। तो याद रखो, हमने आज प्रेजेंट टेंस की धज्जियां उड़ा दी, पढ़ लिया पूरा, हमने समझ लिया, बस प्रैक्टिस करनी बाकी है। तो दोस्तों इसकी प्रैक्टिस कर लेना। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसकी सिचुएशंस क्या है, समझेंगे सिचुएशंस को ध्यान से, क्या है कैसे क्या है। तब तक अपना ध्यान रखना, मैं जो बताया उसकी प्रैक्टिस करना और हमेशा खुश रहना और हमेशा मुस्कुराते रहना। तब तक के लिए जय हिंद।